पानी के साथ दुर्लभ खनिजों का भंडार भी है। खनिज क्या? सोना, प्लैटिनम, ये सारी कीमती वस्तुएं, धातुएं। यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की भी संभावना है चांद पर। इसके अलावा हीलियम गैस भी पाए जाने का दावा है। यह खनिज और गैस का जिस भी देश तक पहुंच जाएगा, वो देश सामरिक रूप से भी उसकी ताकत और बढ़ेगी। मंगल जैसे दूसरे ग्रहों के लिए यह बहुत अहम ठिकाना है। सोचिए कैसे? वो ऐसे कि मतलब चांद पर अगर बेस बना लिया तो यहां से अब चांद से मिशन लॉन्च होंगे। अभी पृथ्वी से लॉन्च हो रहे थे, चांद से कुछ ग्रह और नजदीक है, वहीं से मिशन लॉन्च हो जाएगा। जैसे क्योंकि चंद्रमा से दूसरे ग्रह पर जाना आसान होगा। चंद्रमा से दूसरे ग्रह की दूरी धरती के मुकाबले कम होगी, क्योंकि धरती से चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यानी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए इतनी दूरी कम हो जाएगी। इसलिए भी कई देश चांद पर बेस बनाने की होड़ में है। यह है बहुत बड़ी वजह। हमारे साथ बड़े साइंटिस्ट सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं, जो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं। सृजन पाल जी, चांद में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है? आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात से, जरा बताइए चांद पर असली होड़ की वजह क्या है? अमेरिका, रूस, चीन सब जानना चाहते हैं, क्या है वहां? चांद एक बहुत ही विचित्र जगह है, क्योंकि वहां पे वो सब कुछ होता है जो शायद पृथ्वी पे नहीं होता है। चांद पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी वो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों के लिए। पहला उनमें से जो पदार्थ है, जो सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं, वो है हीलियम-3। हीलियम-3 जो चंद्रमा पर है वो लगभग 1 बिलियन किलोग्राम यानी 1 अरब किलोग्राम से अधिक है। और जो उसकी अगर हम कीमत आके तो लगभग $2 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन होता है, यानी बहुत बड़ा नंबर है ये। दूसरा चीज जो हम चांद से कर सकते हैं वो ये है कि भविष्य में हम जो यहां से अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं, धरती में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वो सारे जो अंतरिक्ष यान है वो हम चंद्रमा से छोड़ दें अगर, तो कम गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके हम जो चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से हम आसानी से उनको दूर तक ले जा सकते हैं। सो भविष्य में मुझे लगता है कि आज से 25 साल बाद हम धरती से भी अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे और हम चंद्रमा से भी अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सृजन पाल जी को आपने सुना, जो बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहे हैं कि बड़ी तैयारी है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर कौन सी चीजें मौजूद है, बहुत सी चीज से अभी भी विज्ञान वाकिफ नहीं है। चांद पर ऐसी बहुत सी चीज हो सकती है जो बहुत फायदेमंद हो सकती है, लेकिन क्या चांद पर घर बनेगा, बस्ती बसेगी, यह मुमकिन होगा क्या? वैज्ञानिक तो मानते हैं। ऐसा हो सकता है क्या चांद पर यह फ्लैट बन जाए, ऐसे विला बन जाए, बंगले बन जाए? कोई कुछ नहीं जानता। आज से पहले किसी ने यह भी नहीं सोचा था, यानी कुछ 100 साल पहले तक, कि कोई चांद पर भी जा पाएगा। हम चांद पर भी चले गए। किसी को यह भी नहीं पता था कि कोई रॉकेट बनाकर चांद पर भेजा जा सकता है। सब जैसे मुमकिन हुआ वैसे कल चांद पर रहना भी मुमकिन हो सकता है। चांद पर वैज्ञानिक बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तो दावा किया है कि 2030 तक चांद पर रहना संभव हो जाएगा। 2030 तक चांद पर घर और दफ्तर भी बन जाएंगे। पता चला धरती से कोई चांद पर जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, एमएसटी बनाकर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं, धरती से चांद पर जा रहा है ऑफिस। शुरुआत में अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही चांद पर रहेंगे। वैज्ञानिक चांद से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करेंगे। नासा अपना नया मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें पुरुष महिला अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजने की तैयारी है। नासा 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को चांद पर भेजेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है, जहां हम पहले उतर चुके हैं। नासा की टीम करीब 1 हफ्ता चांद पर बिताएगी। टीम चंद्रमा पर पानी को तलाश करेगी। अगर वहां पानी मिल गया तो यह बहुत बड़ी खोज माना जा रहा है। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा स्थान है। यहां बर्फ के रूप में पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। हो सकता है भारत वो मुल्क हो जो इसे खोज ले। पानी मिलने के बाद चांद पर रहना आसान हो जाएगा। पानी से रासायनिक प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। पानी और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी ऑक्सीजन मिल गई तो फिर इंसान तो खेती भी करने लगेगा। अब सुनिए जरा, हमारे साथ सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, एक बात सभी के जहन में है, गली नुक्कड़ सड़क पर सब यही बात कर रहे हैं, क्या चांद पर घर भी बन सकेगा, बस्ती बन सकेगी? आने वाले जो भविष्य है उसमें बहुत सारे देश इसकी ओर अपना टारगेट कर रहे हैं कि अगले 30 साल या 35 सालों में हम चंद्रमा पर एक परमानेंट बस्ती बसाएं। यानी एक तरीका ये तो ये है कि हम कुछ दिन लोगों को वहां जाएं, लोग 2-4 घंटे, 1 आध दिन वहां बिताएं और वापस आ जाएं। दैट्स लाइक अ टूरिज्म। वहां उनको स्पेस सूट पहन के रहना पड़ेगा, वो तो शायद जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब 35 साल बाद शायद हम एक परमानेंट वहां पे एक तरह की बस्ती बसा सकें जहां पर लोग हमेशा रह सकें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए 2 चीजें तो देखिए चंद्रमा में प्रॉब्लम है। एक तो तापमान बहुत कम होता है, दूसरा वायुमंडल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले चंद्रमा पे कोई ईंधन ढूंढना पड़ेगा। वो पानी से निकल सकता है, पानी से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, या मैंने आपको बताया हीलियम-3 यूज कर सकते हैं, वो भी चंद्रमा पे मौजूद है। उस फ्यूल से का इस्तेमाल करके हम चंद्रमा को गर्म करेंगे। उसकी रेगुलेट जो उसकी मिट्टी होती है उसको गर्म करेंगे। जब उसकी मिट्टी गर्म होती है तो उससे ऑक्साइड्स निकलेंगे, यानी ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाएगी और भी गैसेस निकलेंगी। इससे चंद्रमा का वायुमंडल बनना शुरू होगा। उसके बाद हमें चंद्रमा के आसपास बहुत बड़े बड़े चुंबक
उसके ऑर्बिट में डालने पड़ेंगे, जिससे कि जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो सूर्य से रेडिएशन आती है, वो उसको दूर हटा पाए और इंसान के रहने योग्य बना पाए। आखिरी चरण पे जो उसकी मिट्टी है, रेगुलिथ है, हमें उसको कुछ ऐसा करना होगा केमिकल, जिससे कि वहां पर पेड़ यानी पेड़ पौधे उग पाए, जो हम खाना खा पाए। ये सारी चीजें करना, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आज से 25 साल बाद हम ऐसे मिशन करना शुरू करेंगे और उसके 10 साल बाद या 15 साल बाद हम उसको अचीव कर लेंगे। जी सृजनपाल जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बस्तियां बस जाएंगी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी यहीं बैठे बैठे चांद पर जमीन भी बेच रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, वेलकम टू द मून। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद पर जमीन खरीदने के लिए वेबसाइट बनी है कि आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। टॉप एंड डाइजरा देखिए, लिखा है बाय मून प्रॉपर्टी, यानी चांद पर संपत्ति खरीद लीजिए अभी से, धरती पर बैठे बैठे। इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री, आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होगा और ये है क्या भला? शायद पहली बार आपने सुना होगा। ऑनलाइन भारत में रजिस्ट्री तो आपने सुनी होगी, लेकिन चांद पर कैसे रजिस्ट्री होगी? तो चांद पर जमीन लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं। आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। 2018 में इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से जमीन खरीदी थी उन्होंने। जमीन कैसे खरीदी जाती है ये भी बताऊंगा। उनकी जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग आपको एस्ट्रोनॉट्स नजर आ रहे हैं फ्लैग के साथ, ये जमीनों के नाम है, समझ लीजिए वहां के पट्टों के नाम है। कहां जमीन लेनी उस हिसाब से तय हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने 25 जून 2018 को अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी चांद पर। जमीन की निगरानी के लिए सुशांत ने एक टेलीस्कोप भी बाकायदा खरीदा था। आज आपको बताएंगे कि चांद पर जमीन कैसे ली जा सकती है। एक साइट है lunarregistry.com, इस पर ऑनलाइन जमीन ले सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से जमीन खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर अलग अलग जगह है, बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। वो पूछेगा कहां जमीन खरीदनी है, जो जगह ठीक लगे, वैसे तो सब एक जैसा लग रहा है, जो जगह ठीक लगे वहां जमीन ले लीजिए। ये चांद की अलग अलग लोकेशन के नाम है, इनमें से किसी लोकेशन पर जमीन खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट से जमीन खरीदने पर पूरे दस्तावेज भी मिलेंगे, रजिस्ट्री वाले, खरीदने का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री मिलती है। चांद पर जमीन